Morning everyone, welcome to our YouTube channel Excellence Future Classes। बच्चों, आज हम कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 1.3 को पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। बच्चों, इसका पहला खंड है हमारा 36/100। अब बच्चों, हम पिछली वीडियो में जब हमने इसके उदाहरण कराए थे प्रश्नावली 1.3 के, तो हमने आपको बताया था कि जो भिन्न होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, उनके जो दशमलव प्रसार निकालते हैं वो दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अनफशानी आवृत्ति होते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ 36/100 को हल कर लेते हैं। 36/100 का मतलब है 100 से 36 को भाग करेंगे। जब हम 100 से 36 को भाग करते हैं तो आपने देखा 100 के पहाड़े में 36 नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितना हो गया ये? 360। 100 से 360 को भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। 100 तिया 300। कितना बचा बच्चों? 60। दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया? 600। 100 छंग 600, यानी ये क्या हुआ बच्चों? पूरा पूरा कट गया। 36/100 का जब हमने दशमलव प्रसार निकाला, दशमलव रूप निकाला, तो कितना आ गया बच्चों? 0.36। अब बच्चों, यहाँ हमारा शेष कुछ नहीं बचा था, ना ही कोई अंक हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो जाएगा? शांत। तो हम क्या लिखेंगे? अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों? शांत है। ठीक है। इसका दूसरा खंड है बच्चों 1/11। 1/11 का मतलब 11 से 1 को भाग करनी है। तो बच्चों, जब हम 11 से 1 को भाग करेंगे तो आप देखिए 11 के पहाड़े में 1 आते हैं? नहीं आते हैं। तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे। कितना हो गया ये बच्चों हमारा? 10। अब 11 के पहाड़े में 10 भी नहीं आते हैं, तो हम एक जीरो लगाकर एक जीरो और बढ़ा लेंगे। कितना हो जाएगा ये? 100। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 नेम 99। कितना बचा? 1। दशमलव लगा, एक जीरो बढ़ा लिया। 11 के पहाड़े में फिर उसी तरह 10 नहीं आते हैं, तो क्या करा? जीरो लगाकर हमने एक जीरो बढ़ा लिया। कितना हो गया बच्चों? 100। 11 नेम 99 1। अब आप देखिए यहाँ 0.09 रिपीट हो रहा है बार बार, यानी 1/11 का मान कितना आ गया? 0.09। और उस पर लग गई हमारी क्या बच्चों? बार। यानी ये क्या हो गया? अतः इस परिमेय संख्या का यहाँ पर का लिख लीजिए बच्चों, दशमलव प्रसार कैसा है? अनवसानी आवृत्ति है। ठीक है बच्चों। तीसरा खंड है हमारा 4 सही 1/8। पहले तो बच्चों हम इसको एक परिमेय संख्या के रूप में बना लेते हैं। ये हमारी संयुक्त भिन्न है, इसको हम एक भिन्न के रूप में बनाते हैं। तो क्या करना होगा बच्चों? हमें जो हमारा सही वाला अंक है 4 सही, उसकी हर से हम गुणा करते हैं, यानी 8 गुणा 4, और जो अंश वाला अंक है वो इसमें जुड़ जाता है। तो आप गुणा कर लीजिए बच्चों। 8 चौक 32। 32 में हम एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 33। 33/8। अब आप 8 से 33 को भाग दे दीजिए।
जब हम 8 से 33 को भाग करेंगे तो 8 चौक 32, कितना बच्चा बच्चों? एक दशमलव लगाया, एक जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया? 10। 8 एकम 8, 10 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 2, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा लीजिए, कितना हो गया बच्चों? 20। 8 का पहाड़ा आप 2 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो गया? 40। 8 पंजे 40, यानी ये हमारा पूरा पूरा कट गया। क्या आया बच्चों इसका दशमलव प्रसार? 4.125। आप इसको अपने आप लिख लेंगे बच्चों। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है बच्चों, कैसा है इसका दशमलव प्रसार? शांत। बच्चों इसका चौथा खंड है हमारा 3/13। अब बच्चों हम इसमें 13 से किसको भाग करेंगे? 3 को। तो हम 13 से 3 को भाग कर लेते हैं बच्चों, 13 से 3 को। अब 13 के पहाड़े में 3 आता है? नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम? दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो गया बच्चों? 30। 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी ये 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचा बच्चों? 4, दशमलव लगा है, जीरो लग गया, कितना हो गया? 40। फिर 13 का पहाड़ा पढ़िए, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, यानी ये 3 बार गया, कितना शेष बचा बच्चों? 1, दशमलव लगा है, जीरो लगा लीजिए। 13 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता है, तो क्या करेंगे हम? एक जीरो लगाकर यहाँ एक जीरो और बढ़ा लेंगे, कितना हो गया बच्चों? 100। 13 का पहाड़ा फिर पढ़िए, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचा बच्चों? 9, दशमलव लगा यानी जीरो लग जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, कितना बचा बच्चों? 12, दशमलव लगा यानी जीरो लग गया, कितना हो गया? 120। अब 13 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 13 निमा 117, कितना बचा बच्चों? 30। हम 3 से ही हमने इसको हल करना शुरू किया था, उससे उसका वही संख्या यानी 3 निकल के आ गई। इसका मतलब अभी ये फिर से अंक हमारे रिपीट हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार बच्चों? 0.230769, और उस पर हमारी बार लग जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किस तरह की दशमलव प्रसार इसका किस तरह का हो जाएगा बच्चों? अनवशानी आवृत्ति। ठीक है बच्चों, आप इसको पूरी लाइन के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवशानी आवृत्ति है। ठीक है, तो हमारा इसका पांचवा खंड क्या है बच्चों? 2/11। 2/11। आप इसको खुद करने का पहले प्रयास कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप इस वीडियो को आगे देखकर इसको हल कीजिए। बच्चों 2/11 हम कैसे हल कर सकते हैं? सोचिए, जैसे हमने अभी दूसरा खंड इसका 1/11 को हल किया था, 11 से 1 को भाग किया था, वैसे ही हम यहाँ 11 से 2 को भाग करेंगे। जब 11 से 2 को भाग करेंगे बच्चों, तो 11 के पहाड़े में 2 आते हैं? नहीं आते हैं, तो क्या करेंगे हम? दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे, कितना हो गया ये? 20। 11 एकम 11, कितना बचा? 9, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया? 90। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 अट्ठे 88, कितना बचा? 2, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ गया, 20। फिर वही 11 एकम 11 बचा 9, दशमलव लगा है, जीरो लग गया यानी 90 हो गया। 11 अट्ठे 88, यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ 1 8 रिपीट हो रहा है, यानी क्या होगा इसका दशमलव प्रसार? 0.18, और उस पर क्या लग गई बच्चों? ये बार। तो ये भी कैसा हो गया? अनवशानी आवृत्ति। ठीक है बच्चों,
हमारा इसका लास्ट और छठा खंड है 329/400। यानी क्या करना है हमें, 400 से 329 को भाग करना है। ठीक है बच्चों, आप ये भाग कीजिए। बच्चों हम जब 400 से 329 को भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 400 के पहाड़े में 329 आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि ये 400 से कम है संख्या। तो क्या करेंगे, हम यहाँ दशमलव लगाकर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये संख्या कितनी हो गई, 3290। 400 से हमें इसको भाग करनी है, तो 400 का पहाड़ा पढ़िए तो आप ये कितनी बार पढ़ेंगे, 4 अट्ठे 32 यानी 8 बार। कितनी बार बच्चों, 4 अट्ठे 32 यानी 400 अट्ठे 3200। ठीक है बच्चों, 3200 कितना हो गया। अब ये 3290 में से जब हम 3200 घटाएंगे तो हमारा 90 शेष बचेगा। दशमलव लगा हुआ यानी जीरो बढ़ गया, कितना हो गया ये बच्चों हमारा 900। 400 का पहाड़ा यानी 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा ये 800। कितना बचा बच्चों, 100। दशमलव लगा यानी जीरो फिर बढ़ा लेंगे। अब ये कितना हो गया, 1000। फिर ये कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 बार, क्योंकि 4 दूनी 8, 3 बार लेंगे तो 1200 आएगा, वो ज्यादा हो जाएगा इससे। कितना बचा, 200। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ा लिया, कितना हो गया, 2000। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 100 के 2 जीरो लगा दी यानी 2000 यानी 2000। ये पूरा पूरा कट गया। कितनी बार आया बच्चों ये हमारा, 0.8225। शेष कुछ बचा नहीं, यानी इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो जाएगा, शांत। ठीक है बच्चों, आप इनकी लाइन को अपने ठीक से उतारेंगे अपनी नोटबुक में। अगर आपको उतारने में दिक्कत आ रही है तो हमने जैसा आपको बताया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पोस्ट की लिंक दे रखी है, वहां से जाके आप इसको अपनी नोटबुक में साफ साफ करके उतार सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों इसका प्रश्न नंबर 2 है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 उस पर बार लगी हुई है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? बच्चों उन्होंने 1/7 का दशमलव प्रसार निकाल कर दिया हुआ है। हम पिछली वीडियो में इसको निकाल भी चुके हैं। आप चाहें तो 1/7 का दशमलव प्रसार निकाल कर देख भी सकते हैं। 1/7 का दशमलव प्रसार कितना आता है बच्चों, 0.142857। अब वो कह रहे हैं कि हम बिना भाग करे, यानी अब हमें भाग नहीं करनी है, केवल इसकी मदद से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात हो सकता है बच्चों, देखेंगे हम। पहली हमारी संख्या है 2/7। बच्चों 2/7 को हम 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 एकम 2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां हम 2 को अलग कर लेते हैं और 2 गुणा 1/7 लिख लेते हैं। ये बच्चों 1/7 का मान कितना दे रखा था हमें, 2 गुणा 1/7 का मान दे रखा था 0.142857 और उस पर बार लगी थी। ठीक है, अब इसकी 2 से क्या हो रही है बच्चों, गुणा हो रही है। गुणा कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 पंजे 10, 1 हासिल का 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल का 17, 17 के 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 हासिल का 5, 2 चौक 8, 2 एकम 2, दशमलव ऐसा ही 2 जीरो का 0, और इस पर क्या लग गई बच्चों बार। अब आप देखिए हमने यहाँ क्या भाग करी, नहीं, हमने बिना भाग किए 2/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिया।
ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरह से हम 3/7 का कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 × 1/7, यानी क्या हो जाएगा 3 × 1/7। 3 × 1/7 का मान रख दीजिए 0.14285 और उसकी 3 से गुणा कर लीजिए। अब ये गुणा आप खुद कीजिए बच्चों। गुणा हुई, चलिए देखते हैं क्या आई थी इसकी गुणा बच्चों। 3×7 = 21, 21 का 1 हासिल लगे 2, 3×5 = 15, 15 और 2 हासिल के कितने हो गए बच्चों 17, 17 के 7, 17 के 7 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1। ठीक है बच्चों। तीन अट्ठे 24, 1 हासिल का 25, 25 के 5 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 हासिल के कितने हो गए बच्चों 8, 3 चौक 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4.0, यानी कितना आ गया ये 0.428571। ठीक है बच्चों। 4/7 का देखिए, ठीक उसी तरह 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7, 4 × 1/7। ठीक है, 4 × 1/7 का मान रख दिया हमने। अब हम इसकी 4 से गुणा कर लेते हैं। क्या आ जाएगी बच्चों 4×7 = 28, 28 के 8 हासिल लगे 2, 4×5 = 20, 2 हासिल के 22, 22 के 2 हासिल लगे 2, 4×8 = 32, 32 और 2 हासिल के 34, 34 के 4 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8, 3 हासिल के 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 हासिल का 17, 17 के 7 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और 1 हासिल का 5.0। ठीक है बच्चों। 5/7 और 6/7 को हल कर सकते हैं। 5 को क्या करेंगे हम बच्चों 5 × 1/7, 6 × 1/7, यानी हो जाएगा 5 × 1/7, 5 × 0.1428557। हम इसकी गुणा कर लेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 0.714285 और उस पर बार लग जाएगी। आप इसकी गुणा करेंगे फिर इसको लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हैं हम 6 × 1/7, 6 × 1/7 का क्या आ जाएगा बच्चों 0.1428557। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं। गुणा कितनी आएगी बच्चों 0.85742 और उस पर बार लग जाएगी। ठीक है बच्चों। बच्चों इसका प्रश्न नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q का मतलब परिमेय संख्या के रूप में, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q = 0 नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह के हम 2 से 3 उदाहरण प्रश्नावली से पहले वाली जो वीडियो हमने आपको दी थी जिसमें हमने उदाहरण कराए थे, उस वीडियो में हम इसको पढ़ चुके हैं। बच्चों ये 0.6 और उस पर क्या लगी हुई है बार, एक अनवशानीय आवृत्ति वाली संख्या है। इसको क्या करना है हमें बच्चों परिमेय संख्या बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लीजिए, इसको किसी भी एक अल्फाबेट से हम मान सकते हैं। माना a = 0.6 और उस पर क्या लगी हुई है बच्चों बार। ठीक है,
ये बार लगी हुई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है हमें बच्चों, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार लगी है। हमने आपको बताया था जब बार एक संख्या पर लगी हो तो समीकरण में कितने से गुणा करनी थी, 10 से। कितने से गुणा करनी थी, 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा कर लीजिए बच्चों। एक में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 और 0.666 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमने आपको बताया था जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव जो है वो एक स्थान दाईं ओर खिसक जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 6.66666। ठीक है, अब आप इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आप देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटा सकते हैं क्योंकि यहाँ 1a है और यहाँ कितने हैं बच्चों, 10a, उससे ज्यादा है। ये 0 है और यहाँ कितना है, 6 यानी संख्या भी इससे ये बड़ी है। तो घटा लीजिए, क्या घटाएंगे हम बच्चों, समीकरण 2 में से, किस में से बच्चों, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। घटा लीजिए, 10a में से 1a जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 9a। कितना बचेगा, 9a। अब आप यहां देखिए दशमलव के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों, 6 6 6 6 6, और यहाँ भी दशमलव के बाद 6 6 6 6 8, यानी दशमलव के बाद वाली हमारी संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हैं। ये संख्याएं हमारी कट जाएंगी। 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। यानी a बराबर कितना आ गया, 6 बटे ये 9 आ जाएगा। a क्या था हमारा, 0.6 और उस पर बार लगी हुई थी। ये 6 बटे 9 है, इसको अगर हम हल करेंगे, सरल करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2/3। 0.6 जिस पर बार लगी हुई है, अगर हम इसको p/q के रूप में व्यक्त करें तो कितना आएगा बच्चों, 2/3। ठीक है, बच्चों इसका दूसरा खंड है हमारा 0.47। 7 पर बार लगी हुई है। इसमें और उसमें बच्चों एक छोटा सा अंतर था, केवल वहां दशमलव के बाद पहले खंड में बच्चों एक संख्या दे रखी थी। यहां बच्चों दशमलव के बाद हमारी 2 संख्याएं दे रखी। तो मान लीजिए, माना b बराबर 0.47, 7 पर बार लगा दीजिए, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 0.4। अब यह 4 7 बार बार रिपीट नहीं होगा, केवल 7 7 रिपीट होगा। ठीक है बच्चों, जिस संख्या पर बार लगी हुई होती है केवल वही संख्या हमारी रिपीट होती है, वही संख्या हमारी दोहराई जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है लगी हुई। तो इस अंक को पहले दशमलव से पहले लाते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। 10 से गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, ये 10 भी बराबर 4.777777। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब हम जैसे पहला सवाल हमने किया था, पहला खंड इसका हमने किया था, उसी की तरह कर लेते हैं इसको। दशमलव के बाद एक अंक है बच्चों जिसको रिपीट किया जा रहा है, तो हम इसमें समीकरण 2 में क्या करेंगे, 10 से फिर गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर, गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 10 ढाई 100 भी बटे 47.777777। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी
3। वेरी गुड। अब क्या करेंगे बच्चों, हम समीकरण 3 में से, किस में से, समीकरण 3 में से किसको घटाएंगे, समीकरण 2 को, 2 को घटाने पर। समीकरण 2 को घटा लीजिए। 100 में से जब हम 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 90 बी बराबर, दशमलव के बाद वाली संख्याएं हमारी सेम है, कट जाएंगी। 47 में से 4 घटा कितना बचा बच्चों, 43, यानी बी बराबर आ गया हमारा 43/90। बी क्या था हमारा बच्चों, 0.47, जिसमें 7 पर बार लगी हुई थी। इसका मान यानी P/Q परिमेय संख्या के रूप में कितना आएगा, 43/90। ठीक है बच्चों, इसको आप उतार लीजिए। बच्चों इसका तीसरा खंड है 0.001 और उस पर क्या लगी हुई है बच्चों, बार। अब ये सवाल हम पिछले 2 खंडों की तरह ही कर सकते हैं। क्या करेंगे बच्चों, हमने पिछले सवालों की तरह, जैसे हमने इसको किसी एक अल्फाबेट से मान लिया था, तो हम यहाँ लिखेंगे माना C बराबर 0.001 और उस पर क्या लगी हुई है बच्चों, बार। यहाँ आप देखिए जो बार हमारी लगी है वो कितनी संख्याओं पर है बच्चों, 3 संख्याओं पर। कितनी संख्याओं पर है, 3। ठीक है, ये हमारी समीकरण 1 हो गई। जब ये 3 संख्याओं पर है तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करेंगे हम बच्चों, 1000 से गुणा करने पर। 1000 से इसकी गुणा कर लीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा ये, 1000C बराबर, 1000 का मतलब ये 3 स्थान खिसक जाएगा, यानी 1.001001001 आ जाएगा। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा लीजिए इसको बच्चों, कितना बचेगा हमारा, 1000 में से 1 जाएगा यानी 999C। दशमलव के बाद वाली संख्या तो पूरी कटी जाएगी, 1 में से 0 जाएगा, बचा 1, यानी C बराबर 1/999। C का मतलब कितना है बच्चों, 0.001 और उस पर बार लगी हुई है, बराबर 1/999। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।